का माहौल किस तरफ जा रहा है अभी? माहौल पूरा गठबंधन में है। पूरा का पूरा शाना विधानसभा एक तरफा गठबंधन पे जा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल के जो हमारे उम्मीदवार हैं यहाँ दिल नवाज जी, उन्होंने पिछले इस विधानसभा चुनावों से पहले पिछले 5 वर्षों से इतनी लगातार सेवा की है, कोविड में इतनी सेवा की है। और वहीं अगर हम जिससे हमारा प्रतिद्वंदी माना जा रहा है भाजपा का, उनका हर गांव में विरोध हो रहा है। भाजपा का विरोध क्यों हो रहा है? क्या दिक्कत है भाजपा के प्रत्याशी से? क्या उसने काम नहीं किया या कोई राजनीतिक कोई षड्यंत्र है या दुश्मनी जैसी है, उसका विरोध क्यों? देखिए, दोनों ही चीजें हैं। भाजपा का पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है क्योंकि उन्होंने सिवाय हिंदू मुस्लिम और ध्रुवीकरण के अलावा कुछ नहीं किया। रही बात शाना विधानसभा के जो विधायक हैं, उन्होंने तो कहते ना कि विधानसभा में काम तो दूर, कभी झांके तक नहीं है, किन्हीं गाँव में गए तक नहीं है। जबरदस्त विरोध है उनका, उनकी विचारधारा का विरोध है और उन्होंने कुछ काम नहीं किया। उन्होंने आंकड़े तो दे दिए हैं कि इतने करोड़ रुपए मैं शाना विधानसभा में लेके आया हूँ। उन्होंने जगह जगह अपने पत्थर भी लगा दिए हैं और उन पत्थरों की हकीकत भी लोगों को दिखा दी गई है वीडियो के माध्यम से कि वो बाद में अभी लगाए गए हैं चुनाव के। एक नारा चलता है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस पर कितना खरा उतरी है सरकार? ये नारा सिर्फ जैसे जुमलेबाज हैं ये लोग, उसी में रह गया है साहब। किसी का साथ नहीं, किसी का विश्वास नहीं है और किसी का भला नहीं किया इन्होंने सबका साथ लेके आए लेकिन सबका भला नहीं किया। भला इन्होंने सिर्फ अपनों का किया, सिर्फ अपने दो चहेतों का किया, बड़े पूंजीपतियों का किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन नारा भी यहीं से निकलता है, मगर जिस हिसाब से 5-7 साल में आप सारी जनता ने देखा, पूरे भारतवर्ष ने देखा, लगता है कि दोबारा विश्वास बना पाएंगे? देखिए, अगर ये कहते हैं बेटी बचाओ तो मैं आपको हजारों एग्जाम्पल दे दूंगा। अभी हमारे डिबाई के पास में अभी हुआ है, एक लोधी समाज की बच्ची को ब्राह्मण समाज के लोगों ने उसका बलात्कार किया और ब्राह्मण विधायक वहां गए, उन्होंने पक्ष किया, उसका रिपोर्ट तक नहीं लिखने दिए। तो बेटी कहाँ सुरक्षित है? हाथरस में दलित की बेटी, कितना बड़ा आंदोलन किया, उसके माँ बापों को तक नहीं दिया, उन्होंने उनको जला दिया बिना उसके। तो कहाँ बेटी सुरक्षित है? कहाँ पढ़ा रहे हैं? ना बेटी बचा रहे हैं ना बेटी को पढ़ा रहे हैं। इनकी दृष्टि में ये सब चीजें नहीं है साहब। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं 15 और 25 का जो हिसाब किताब 15 और 85 सॉरी, तो उसका आप कहाँ तक सही आंकलन, कहाँ तक सही मानते हैं? नहीं, योगी जी ने 80 और 20 कहा है, वो तो हम कह रहे हैं 85 और 15 तो गठबंधन कह रहा है। 85 हमारे साथ है। अब ये 15% रह गए हैं। 15% पूंजीपति इनके साथ रह गए जिन्होंने इनको फंडिंग की है, जिनके हिसाब से इन्होंने नियम लाने की कोशिश की थी, वो रह गए इनके साथ। 85% तो इनके विरोध में गलत कह रहे हैं। और योगी जी साहब, योग शब्द जो है जोड़ने का काम करता है। योग की जो उत्पत्ति है वो जोड़ने के लिए की है। उनका नाम योगी है, उन्होंने तोड़ने का काम किया। तोड़ने के हिसाब से वो बनकर आए थे, अब नकार दिया जाएगा, बिल्कुल वापस जा रहे हैं। 10 तारीख को चुनाव है, मतदाताओं को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मतदाताओं को ये शाना विधानसभा के मतदाताओं के साथ साथ संपूर्ण आपके माध्यम से संपूर्ण प्रदेश के मतदाताओं से कहना चाहूंगा, देखिए, झूठ के बल पर चलकर आए थे, अब इनको वापस भेज दीजिए। किसी बिरादरी, किसी जातिवाद में मत फंसिए। विकास के लिए, गरीब किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आने वाले बेरोजगार युवाओं के लिए अपना मत का प्रयोग करें। गठबंधन सरकार को लाएं। 2 युवा निकले हैं, दोनों युवाओं ने पूरे प्रदेश के युवाओं की धड़कनों को बढ़ाया है, विश्वास को बनाया है। उन दोनों युवाओं को गठबंधन सरकार बनने जा रही है, कोई नहीं रोकने वाला है। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता कि जो भी सरकार कह रही है कि भाई गुंडा राज खत्म हो गया है, बिजली के दाम जो है, बिजली जो है सब 24 घंटे आती है, ये मुद्दे नहीं चलेंगे क्या? नहीं चलेंगे साहब। गुंडा राज कहाँ खत्म हो गया है? आप बताइए कहाँ खत्म हो गया है? और बिजली इतनी महंगी हो गई है, आप हरियाणा में भी इन्हीं की सरकार है, आप तुलना कर लीजिए। बिजली के पैसे कहाँ से देंगे हमें नहीं चाहिए बिजली इतनी महंगी, हम तो उसी कम बिजली में काम कर लेंगे। आप रोजगार तो दो, उस बिल को देने के लिए पैसा तो दो। हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम उस लाइट को लेकर क्या करेंगे जब हम हमारे और साहब इतने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, बिजली वाले आके तुरंत कनेक्शन काट देते हैं। क्या फायदा है ऐसी बिजली? सड़कें भी बहुत अच्छी हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है। आप लखनऊ की सड़कें देख लें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहीं ये सड़कों का कार्य तो बहुत लंबे समय से चलता चला आ रहा है, बहुत पुराने समय से इनका नहीं है। आप मुझे एक बात बता दीजिए जो इन्होंने किया है। इन्होंने आके जब ये चुनावों में है, इन्होंने आते ही तुरंत क्या कहा? कैराना में गए, पलायन की बात। इन्होंने इसके अलावा क्या बातें की है बताएं? पिछले 5 साल का 75 इनके मैनिफेस्टो में 75 पॉइंट्स थे, आप बता दीजिए 75 में से कितने पूरे किए इन्होंने? तो ये झूठ की सरकार वापस जा रही है साहब, काम करने वाली कमेरों की सरकार आनी चाहिए।